आप ऐसे अकेले नहीं हो जो कि YouTube पे अपना करियर स्टार्ट करने की सोच रहे हो पर कुछ हो नहीं पा रहा। क्योंकि मैं भी जब 2017 में जियो आया था तब से मैं डेली सोच रहा था कि YouTube में ऐसा क्या करूं ताकि मेरा करियर बन पाए। क्योंकि हम कई फील्ड में घुस तो जाते हैं पर वहाँ पे टिकना बहुत मुश्किल होता है, कंसिस्टेंसी बहुत मुश्किल होती है। पर जब मैं व्लॉगिंग पे आया तब इतनी कंसिस्टेंसी रह पाई, वो इसीलिए क्योंकि मुझे ये पसंद है काम और मैं इसे एंजॉय करता हूँ। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कंसिस्टेंसी के बारे में। आपने कई बार ये सुना होगा कि अगर आप YouTube पे सक्सेस होना चाहते हो तो उस पर 100 वीडियो अपलोड करो, फिर अपने आप को जज करो कि हम उसके कैपेबल है या फिर नहीं, और फिर किसी से एडवाइस लो। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने 100 से भी ज़्यादा व्लॉग अपलोड कर दिए हैं और 300 से भी ज़्यादा रील अपलोड की है। तो बने रहिए वीडियो पे मेरा एक्सपीरियंस जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको मेरी जर्नी बताता हूँ, क्योंकि आप ऐसे अकेले नहीं हो जो कि YouTube पे अपना करियर स्टार्ट करने की सोच रहे हो पर कुछ हो नहीं पा रहा। क्योंकि मैं भी जब 2017 में जियो आया था तब से मैं डेली सोच रहा था कि YouTube में ऐसा क्या करूँ ताकि मेरा करियर बन पाए। और गेस करो मेरा पहला वीडियो कब अपलोड हुआ होगा? वो अपलोड हुआ था जून 2019 में। 2 साल तक मैं सोचता रहा कि आखिर में कंटेंट क्या बनाऊँ। फिर एक दिन मेरे माइंड में ख्याल आया कि क्यों ना मोटिवेशनल कंटेंट बनाए, क्योंकि तब मैं मोटिवेशनल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता था। तो मुझे लगा कि मेरा उसमें नॉलेज बढ़ गया है तो इसमें आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि तब मैं एक परफेक्ट वीडियो बनाना चाहता था तो मैं पहले स्क्रिप्ट लिखता था, फिर उस स्क्रिप्ट को ट्राइपॉड के सामने रखता था और उसे रिकॉर्ड करता था। पर गेस करो, एक 2 मिनट का वीडियो बनाने के लिए मुझे महीना तक लग जाता था, वो भी सिर्फ अपने रूम पे ट्राइपॉड के सामने बोलने के लिए। क्योंकि मैं फंबल भी ज़्यादा करता हूँ तो मेरी ज़बान तब इतनी साफ़ नहीं थी, तो एक लाइन बोलने के लिए मुझे 40-50 तक टेक लेने पड़ते थे। और कैसे भी करके जैसे तैसे करके मैंने 6 वीडियो कंप्लीट करे और 6 वीडियो कंप्लीट करने के बाद बोल दिया कि मुझसे ना हो पाएगा। क्योंकि वो इतना हार्ड था तब उस वक्त मेरे लिए 2 मिनट की वीडियो बनाना भी, कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी भी आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो उसमें से कई वर्ड आपको समझ में नहीं आएंगे इतने टेक लेने के बाद भी। या तो आपको उसको स्लो में सुनना पड़ेगा, गौर से सुनना पड़ेगा, या फिर रिवाइंड करके सुनना पड़ेगा। लेकिन थोड़े दिनों बाद मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं चलेगा, शायद मेरी मेहनत कम होगी, बैकग्राउंड या फिर हमारा फेस इतना अच्छा नहीं होगा। तो उसके बाद मैंने एक वॉइस ओवर बेस वीडियो बनाना चालू किया, जो कि आगे एक इमेज और वॉलपेपर का मैं रेफरेंस देता था और पीछे वॉइस ओवर करता था। मेरा फेस नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम मुझे फेमस होने का भी ज़्यादा वो नहीं था कि मैं फेमस हो जाऊँ। तो काफ़ी मुझे फेम की भूख नहीं थी, अभी भी नहीं है, पर उस टाइम तो मुझे फेमस होना ही नहीं था, ऐसा था। और उस टाइप के वीडियो बनाने के लिए भी मुझे पहले जो मेहनत लगती थी उससे 10 गुना लगती थी। क्योंकि पहले स्क्रिप्ट लिखना पड़ता था, फिर लैपटॉप पे वॉइस ओवर करना पड़ता था, उसके रेफरेंस के इमेजेस ढूंढने पड़ते थे, क्योंकि कई इमेजेस कॉपीराइटेड होते हैं। तो कॉपीराइट फ्री इमेज में ढूंढने के लिए काफ़ी वेबसाइट भी विजिट करता था। तो सब कुछ मिल गया, पर उस वीडियो बनाने के लिए भी मुझे 1 महीना निकल जाता था। और इसमें वॉइस ओवर के टाइम पे भी और ये सारे वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम पे भी मुझे इतनी शर्म आती थी। आजू बाजू कोई नहीं होता था, रूम में मैं अकेला होता था, सिर्फ कैमरा होता था, फिर भी शर्म आती थी। क्यों इतनी शर्म आती थी कि मैं 1-2 बार रोया भी था। पर फिर जैसे तैसे करके मैंने समझाया कि ये एक काम ही है अपना, जैसे कोई शेफ़ अपना काम करता है, जैसे बिजनेसमैन अपना काम करता है, मैं जॉब करता हूँ, अकाउंटेंट हूँ, वैसे ही ये एक काम ही है, इसमें किसी शर्म। जैसे तैसे खुद को हिम्मत दी और मैं आगे बढ़ता गया। इस टाइप के मैं हर महीने एक वीडियो डालता था 2 से 3 मिनट का। पर ये इस टाइप के वीडियो में 39 वीडियो डाल पाया, उसके बाद मुझसे वो छूट गया। क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है एक नए क्रिएटर के लिए स्क्रिप्ट लिखना। जब भी आप ब्लैंक पेज देखते हो, उसमें कुछ लिखने जाते हो, अपना माइंड भी ब्लैंक हो जाता है। ये शुरुआत के क्रिएटर्स का स्ट्रगल होता है, कोई भी आप देख लो। तो मेरा भी स्ट्रगल था, पर वो मुझसे छूट गया काफ़ी कोशिश की बाद में, और वो मुझे छूट गया। इस वक्त व्यूज़ आते थे 5, 10, 20, 25,
और अगर इस टाइम पे लाखों करोड़ों व्यूज़ भी आते फिर भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता, क्योंकि आखिर स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, उसमें क्या लिखना है, कंटेंट कैसे बनाना है, वो एक काफ़ी चैलेंजिंग था उस वक्त। फिर भी कहीं ना कहीं माइंड में चलता रहता कि यूट्यूब पे कुछ तो करना है। फिर आया अप्रैल और मार्च 2024, तब तक इंस्टाग्राम पे रील आ चुकी थी और थोड़ा बहुत मोटिवेशन और हमने ले लिया था, और उसमें हमने सीखा कि अगर आपको शुरुआत करनी है तो शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट हो वो ज़रूरी नहीं है। आप किसी से इंस्पायर भी हो सकते हो, और इंस्पायर को दूसरे शब्दों में कहे जो लोगों को सुनना पसंद नहीं है ज़्यादातर, तो दूसरों की शायद कॉपी भी कर सकते हो, और वो इस वे में कॉपी करो कि आप उसे सीख पाओ कुछ। तो मैं जनरल ऐसे रैंडम कोट जो होते हैं वो मैं रील पे अपलोड करता, सिर्फ फ्रंट कैमरा सामने रख के, और ब्लॉगिंग टाइप कोट बोल के वो अपलोड करता, क्योंकि ऐसे नॉर्मल कोट आप बोलोगे तो फिर भी आपको कोई बोलने नहीं वाला कि ये तो कॉपी है, क्या है, क्यों है, क्योंकि आप इतने फेमस भी नहीं हो और इतने आपकी ऑडियंस भी नहीं है और कोई आप पे इतना ध्यान भी नहीं देने वाला। अगर आप करो, आप वो कोट बोलोगे कि मेहनत करो, मेहनत का फल कभी ना कभी मिलेगा ही, तो इस पे आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा और कोई आपको बोलेगा भी नहीं, क्योंकि कोई जानते भी नहीं है अभी तो। फिर अभी तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मार्च और अप्रैल 2024 से मैंने रील डालना चालू किया। शुरुआत में हफ्ते में 1-2 रील डालता था, फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस होती गई रील पे, क्योंकि रील 20-30 सेकंड की होती है और उसको बनाना लॉन्ग वीडियो के मुकाबले काफ़ी आसान होता है, तो वो हमें धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस हो गई। शुरुआत में हम हफ्ते में 1-2 रील बनाते थे, फिर धीरे धीरे डेली रील डालने लगे इस टाइप की, क्योंकि कंटेंट तो रेडी ही था कि हमें कोट डालने हैं, मोटिवेशनल कोट, शायरी वगैरह भी डाल सकते हो आप, जो भी फेमस शायरी हो वगैरह। इसमें होगा कुछ नहीं, बस आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका वे ऑफ स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक ऐसे ही रील और शॉर्ट्स बनाते बनाते मुझे समझ में आया कि कैमरे के सामने कैसे बोलते हैं। कैमरा फियर गया, कॉन्फिडेंस आया, और एक शाम को जब मैं इवनिंग वॉक पे जा रहा था तब दिमाग में ऐसे ख्याल आया, क्योंकि उस वक्त मैं स्टॉक मार्केट पे एक्टिव था, तब वो ख्याल आया कि क्यों ना आज जो स्टॉक मार्केट में इंसिडेंट हुआ है वो मैं सबको बताऊं, शेयर करूं। उस वक्त शॉर्ट्स और रील में नहीं, मैंने ऐसे ही ब्लॉगिंग फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया और मैंने व्हाट्सएप स्टोरी पे डाल दिया। तब मुझे समझ में आया, क्योंकि तब मुझे समझ में आया कि मैं अपनी लाइफ का इंसिडेंस प्रेजेंट कर सकता हूँ या फिर नहीं। और जब मैंने वो वीडियो देखा तब ख्याल आया कि नहीं, ये तो व्लॉगिंग फॉर्मेट है, हम व्लॉगिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि व्लॉगिंग में इतना ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट या फिर इतना दिमाग कसने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ की डेली सिंपल एक्टिविटी भी रिकॉर्ड करके आप अपलोड कर सकते हो। तो वो एक सिंपल फॉर्मेट है कंटेंट बनाने का, और इसमें आप लॉन्ग फॉर्मेट भी अकेले सिंगल हैंडेडली भी बना सकते हो। तो उस वक्त से मुझे व्लॉगिंग का आइडिया आया और अक्टूबर 2024 में मैंने व्लॉगिंग शुरू की, और अक्टूबर 2024 से हम रेगुलर व्लॉग डालते हैं। शुरुआत में शायद 2 व्लॉग के बीच गैप लंबा होगा, पर काफ़ी लंबे समय से हम वीक में हर संडे 1 व्लॉग तो डालते ही है, और फ्यूचर में भी डालने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर का मालूम नहीं हो ना हो, पर कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमने भी डिसाइड किया है कि हम कंटेंट फील्ड में तो शायद रहेंगे ही, वो भी लाइफ टाइम, क्योंकि इसमें जो इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है उसका लेवल ही कुछ अलग है। दूसरे फील्ड में आप शायद मेंटली ज़्यादा काम करते होगे, पर इस फील्ड में आप कैसे अपना प्रेजेंट करते हो अपने आप को, वो फिज़िकली, मेंटली सब दिखता है। तो वो भी मुझे काफ़ी एक प्लस पॉइंट लगता है, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी यही है, अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और दूसरा कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप अपने नॉर्मल से फ़ोन से भी शुरू कर सकते हो। तो ये थी मेरी व्लॉगिंग जर्नी। तो इस तरह से मेरा पैशन फाइंड आउट हुआ रिगार्डिंग व्लॉगिंग, क्योंकि हम कई फील्ड में घुस तो जाते हैं पर वहाँ पे टिकना बहुत मुश्किल होता है, कंसिस्टेंसी बहुत मुश्किल होती है। पर जब मैं व्लॉगिंग पे आया तब इतनी कंसिस्टेंसी रह पाई, वो इसीलिए क्योंकि मुझे ये पसंद है काम, और मैं इसे एंजॉय करता हूँ। हालांकि इस वीडियो में मैं ये बताने वाला था कि 100 व्लॉग बनाने के बाद आप में कौन से इम्प्रूवमेंट और कौन से चेंजेस आने वाले हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। पर
मेरी जर्नी और मेरा पैशन कैसे फाइंड आउट हुआ, इसी में काफ़ी लंबा टाइम चला गया है। तो उसका हम पार्ट 2 बनाएँगे कि 100 व्लॉग बनाने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है या फिर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। ब्लॉग के रिगार्डिंग अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। पीस आउट।